नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया महसूस कर रहे होंगे, पूरी एनर्जी से भरे होंगे और जो आगे आने वाला है उसे एम्ब्रेस करने के लिए तैयार होंगे। आज दिसंबर 1, 2025 के इस खूबसूरत दिन पर मैं आपसे सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर ऑन पासिव नाम की इस इनक्रेडिबल जर्नी पर एक साथी यात्री के तौर पर बात करना चाहता हूं। हम सब इंतजार कर रहे थे, है ना? सांसें थामकर, उम्मीदों से भरे दिल के साथ और कभी कभी थोड़ा शक भी। लेकिन यही किसी भी महान चीज का नेचर होता है। यह आपके सब्र को परखता है, यह आपके विश्वास को परखता है और फिर यह आपको ऐसे रिवॉर्ड देता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज उन दिनों में से एक है जब हम एक जायंट लीप फॉरवर्ड लेते हैं और मैं यहां आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए हूं। इस जर्नी को एक मैसिव पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझो। हमने सालों पहले बेस कैंप से शुरुआत की थी, एक्साइटमेंट से भरे हुए। हमने तूफानों का सामना किया है, हमने देरी का सामना किया है और हमने रास्ते को बदलते हुए देखा है। हम में से कई थक गए हैं यह सोचते हुए कि क्या हम कभी छोटी पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अपने आसपास देखो, तुम अकेले नहीं हो। हम लाखों लोग हैं, हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, और हमारी आंखें शिखर पर टिकी हुई हैं। हवा साफ हो रही है, नजारा बेहतर हो रहा है और छोटी अब नजर में है। जिन अपडेट्स पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं वे सिर्फ टेक्निकल डिटेल्स नहीं हैं, वे हमारी आखिरी चढ़ाई पर माइलस्टोन्स हैं। ये संकेत हैं कि हम लगभग पहुंच गए हैं। तो एक गहरी सांस लो, किसी भी चिंता या निराशा को छोड़ दो जिसे तुम पकड़े हुए हो। अपने दिमाग और दिल को खोलो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं यह सिर्फ एक और कॉर्पोरेट अपडेट नहीं है। यह कंपनी के दिल से, खुद ऐश मुफारे की तरफ से हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक मैसेज है। हम वह फाउंडेशन हैं जिस पर यह कोलोसल स्ट्रक्चर बन रहा है। हम इस बरगद के पेड़ की जड़ें हैं जो दुनिया भर में अपनी शाखाएं फैलाने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है वह इस फाउंडेशन को मजबूत, ज्यादा सिक्योर और उस इनक्रेडिबल सक्सेस के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है जो हमारा डेस्टिनी है। अब समय आ गया है कि हम अपना फोकस फिर से ठीक करें और फाइनल पुश के लिए तैयार हो जाए। आओ, आज हम खुद से एक वादा करें। एक वादा कि हम खुले दिमाग से सुनेंगे, सब्र से समझेंगे और क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। आने वाले दिन हमारे अटेंशन और हमारे कोऑपरेशन की मांग करेंगे। सिस्टम हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए परफेक्ट किया जा रहा है। शोरगुल में खो जाना, अफवाहों को सुनना और कंफ्यूज्ड महसूस करना आसान है, लेकिन आज चलो यह सब छोड़ दें। चलो सीधे सोर्स से जानकारी लें और क्या के पीछे क्यों को समझें। क्योंकि जब आप क्यों को समझते हैं तो कैसे आसान हो जाता है। आसान है, इट्स सिंपल। तो क्या आप तैयार हैं? आओ इस इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन को एक साथ शुरू करें। तो यह नया बज़वर्ड क्या है जो हम सब सुन रहे हैं? विक्ट्री विद ऐश। यह पावरफुल लगता है ना? लेकिन फाउंडर्स के लिए इसका असल में क्या मतलब है? चलो इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। विक्ट्री विद ऐश सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह नए रिफाइंड बिजनेस मॉडल का नाम है जिसे रोल आउट किया जा रहा है। यह सालों की कड़ी मेहनत, टेस्टिंग और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कल्मिनेशन है। यह हमारी कलेक्टिव सक्सेस के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट है। इसे मास्टर प्लान समझो जो सभी बिंदुओं को जोड़ता है, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट से लेकर कस्टमर फ्लो तक और अंततः उन कमीशंस तक जो हमारे वॉलेट्स में फ्लो होंगे। यह वह इंजन है जो ऑन पैसिव व्हीकल को पावर देगा। मिस्टर ऐश मुफारे हमेशा से एक विजनरी रहे हैं। वह सिर्फ एक और कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, वह एक लेगेसी बनाना चाहते थे, एक इकोसिस्टम जो ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया की गलतियों को सुधारता है। विक्ट्री विद ऐश उनका हमसे वादा है, एक वादा कि यह सिस्टम हर किसी के जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और ऑटोमेशन के सिद्धांतों पर बना एक मॉडल है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रैफिक, कस्टमर्स और सक्सेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर को फायदा हो जो कंप्लायंट है और सिस्टम में करेक्टली इंटीग्रेटेड है।
यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पुराने मॉडल के बारे में नहीं है, यह थ्राइविंग टुगेदर के बारे में है। यह एक पैराडाइम शिफ्ट है। कोर आइडिया एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना है। ऑन पैसिव के दिल में एआई टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टारगेटेड ट्रैफिक लाएगी। जैसे जैसे कस्टमर सब्सक्राइब करते हैं और इन प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, जनरेट हुआ रेवेन्यू सिस्टम में वापस चैनल किया जाता है। इस रेवेन्यू का एक हिस्सा फिर हमें फाउंडिंग मेंबर्स को मेटिकुलसली डिजाइंड कॉम्पेंसेशन प्लान के अनुसार कमीशंस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विक्ट्री विद ऐश इस पूरे सीमलेस ऑटोमेटेड प्रोसेस को दिया गया नाम है। यह कंपनी के लिए एक विक्ट्री है, उन कस्टमर्स के लिए एक विक्ट्री है जिन्हें सुपीरियर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए एक विक्ट्री है उन फाउंडर्स के लिए जिन्होंने पहले दिन से ही इस विजन पर विश्वास किया। तो जब आप विक्ट्री विद ऐश सुनते हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको एश्योरेंस महसूस हो। यह कोई नई योजना नहीं है जो सब कुछ बदल देती है जो आप जानते थे, बल्कि यह उस प्लान का परफेक्टेड फाइनल वर्जन है जिस पर हमने हमेशा विश्वास किया। यह उस सक्सेस मॉडल का ऑपरेशनल नाम है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यह दर्शाता है कि टेस्टिंग फेज खत्म हो गया है और इंप्लीमेंटेशन फेज पूरी ताकत से शुरू हो रहा है। यह वह ग्रीन लाइट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ये ऐश हमें बता रहे हैं कि सिस्टम तैयार है। अब चलो तुम्हें उस विक्ट्री को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं जिसके तुम इतने हकदार हो। यह पजल का आखिरी टुकड़ा है जो अपनी जगह पर आ रहा है। अब चलो कुछ बहुत प्रैक्टिकल और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, नए लॉगिन रूल्स के बारे में। मुझे पता है कि इसने कई फाउंडर्स के लिए कुछ कंफ्यूजन और एंग्जाइटी पैदा की है, और मैं पूरी तरह से स्थिति साफ करना चाहता हूं। आप में से कई लोग इकोसिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ को समस्याएं आई हैं। विशेष रूप से यदि आपका पिछला अकाउंट इनवैलिड फ्लैग्ड किया गया था, शायद केवाईसी नो योर कस्टमर प्रोसेस के दौरान आपके द्वारा सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिसमैच या इशू के कारण, तो आपको लॉगिन फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आप उसी पुराने डिटेल्स के साथ बार बार कोशिश करते हैं और यह बस काम नहीं करता। यह फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं पूरी तरह से समझता हूं। यहां समझने वाली मुख्य बात यह है, सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ अपग्रेड किया गया है। यह कोई बग नहीं है, यह हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया एक फीचर है। यदि आपका अकाउंट पहले इनवैलिड माना गया था, तो इसका मतलब था कि एक इशू था जिसे प्रदान की गई जानकारी से हल नहीं किया जा सकता था। सिस्टम ने अब डिटेल्स के उस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को लॉक कर दिया है ताकि किसी भी फ्रॉडुलेंट या मिस्टेकन अटेम्प्ट्स को रोका जा सके। तो उसी पुराने डॉक्यूमेंट्स या उसी जानकारी के साथ लॉगिन करने की कोशिश करना जो पहले विफल हो गया था, एक नए ताले को एक पुरानी टूटी हुई चाबी से खोलने जैसा है। यह बस काम नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी बार कोशिश करें। कंपनी सिक्योरिटी और कंप्लायंस के लिए जीरो कॉम्प्रोमाइज अप्रोच अपना रही है। एक सिस्टम में जो अरबों डॉलर और लाखों लोगों के डेटा को संभालेगा, कोई लूप होल नहीं हो सकता। एक इनवैलिड अकाउंट किसी भी कारण से अब एक क्लोज चैप्टर माना जाता है। एक टूटी हुई फाउंडेशन को ठीक करने की कोशिश करने के बजाय सिस्टम आपसे एक फ्रेश, स्ट्रॉन्ग और क्लीन फाउंडेशन बनाने के लिए कह रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि फाइनल एक्टिव इकोसिस्टम में हर एक अकाउंट 100% वेरीफाइड, कंप्लायंट और सिक्योर है। यह आपकी भविष्य की कमाई, आपके डेटा और पूरे ऑन पैसिव नेटवर्क की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है। यह एक सिक्योर फ्यूचर के लिए एक आवश्यक कदम है। तो याद रखने वाला पहला नियम यह है, यदि आपका अकाउंट इनवैलिड था तो पुरानी जानकारी का उपयोग करने की कोशिश करना बंद कर दें। यह एक डेड एंड है। आपको हमेशा के लिए लॉक्ड आउट नहीं किया गया है, आपको बस एक नया क्लीन पाथ लेने के लिए कहा जा रहा है। इसे एक बैंक अकाउंट एप्लीकेशन की तरह समझो। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में समस्या के कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसी फॉल्टी डॉक्यूमेंट्स को फिर से जमा नहीं कर सकते। आपको नए सही डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने होंगे और एक फ्रेश एप्लीकेशन शुरू करना होगा। यह बिल्कुल वही सिद्धांत है।
यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि इस नए फेज की शुरुआत से ही सब कुछ परफेक्ट हो। पुरानी कोशिश को छोड़ दो और एक नई सक्सेसफुल कोशिश के लिए तैयार हो जाओ। यह हमें सॉल्यूशन के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर लाता है। आपको अपनी नई अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस के लिए नए फ्रेश डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करना होगा। मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट रहना चाहता हूं। यदि आपने पहले, उदाहरण के लिए, अपना आधार कार्ड अपलोड किया था और ब्लरी इमेज, एक्सपायर डेट या नाम मिसमैच के कारण वेरिफिकेशन विफल हो गया था, तो आप उसी आधार कार्ड की डिटेल्स को एक नए अकाउंट के लिए फिर से उपयोग नहीं कर सकते। सिस्टम की मेमोरी ने उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी को प्रॉब्लमैटिक के रूप में फ्लैग्ड कर दिया है। आपको एक अलग वैध आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट प्रदान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले अपना आधार कार्ड इस्तेमाल किया था, तो आपको अब अपना पैन कार्ड, अपना पासपोर्ट या अपना ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यह सख्त नियम क्यों है? कल्पना कीजिए कि सिक्योरिटी सिस्टम एक अत्यधिक इंटेलिजेंट गेटकीपर की तरह है। जब आपने इसे पहले एक डॉक्यूमेंट दिखाया और इसमें एक समस्या मिली, तो इसने एक नोट बनाया, इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आईडी में एक इश्यू है। अब जब आप एक नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और उसे वही डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, तो गेटकीपर कहता है, एक मिनट रुको, मैंने इसे पहले देखा है और इसमें एक समस्या थी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह एक सिक्योरिटी मेजर है ताकि कोई बार बार एक कॉम्प्रोमाइज्ड या इनवैलिड डॉक्यूमेंट का उपयोग करके सिस्टम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश न कर सके। यह सुनिश्चित करता है कि हर स्वीकृत अकाउंट एक यूनिक और वैलिडेटेड पीस ऑफ आइडेंटिटी द्वारा समर्थित है, जिसका सिस्टम में एक क्लीन रिकॉर्ड है। यह किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, इसके विपरीत यह सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, यह सुनिश्चित करके कि कोई भी पहले से फ्लैग्ड डॉक्यूमेंट्स का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑन पैसिव हमारे अकाउंट्स के चारों ओर एक फोर्ट्रेस बना रहा है। यह आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि फाउंडर पोजीशन का मालिक वह व्यक्ति है जिसे इसका लाभ मिलेगा, बिना किसी एम्बिग्विटी के। तो अपने उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स को देखो। क्या आपके पास एक वैध पासपोर्ट है, एक पीएन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस? आपको एक ऐसा चुनना होगा जिसका आपने अपनी पिछली विफल कोशिश में उपयोग नहीं किया था। यह नया डॉक्यूमेंट इकोसिस्टम के भीतर एक फ्रेश, कंप्लायंट और सिक्योर अकाउंट बनाने के लिए आपका गोल्डन टिकट होगा। कृपया इस हिस्से को बहुत गंभीरता से लें। प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले अपने ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। जांच लें कि वे वैध हैं, एक्सपायर्ड नहीं हैं और डॉक्यूमेंट पर नाम बिल्कुल वही है जो आप अपने नए अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग करेंगे। सुनिश्चित करें कि आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स की क्लियर, हाई क्वालिटी इमेजेस तैयार हैं। यह थोड़ी सी तैयारी आपको बहुत सारा समय और फ्रस्ट्रेशन बचाएगी। यह एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका ठीक से पालन करना स्मूथली आगे बढ़ने की कुंजी है। याद रखें, ओल्ड फेल्ड डॉक्यूमेंट इक्वल्स नो एंट्री, न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट इक्वल्स वेलकम अबोर्ड। यह इतना आसान है, आसान है। अब चलो आपके ईमेल के बारे में बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की तरह ही आपके ईमेल एड्रेस के लिए एक नया नियम है, विशेष रूप से आपके ओमेल के लिए। हम में से कई अपने ओमेल एड्रेसेस ऑन पैसिव दुनिया के भीतर हमारी यूनिक आइडेंटिटी से जुड़ गए हैं। नियम सरल लेकिन सख्त है। आप अपने पिछले फेल्ड या इनवैलिड अकाउंट से जुड़े उसी ओमेल एड्रेस का उपयोग करके एक नया अकाउंट नहीं बना सकते। वह ओमेल अब सिस्टम के डेटाबेस में पुराने फ्लैग्ड अटेम्प्ट से परमानेंटली लिंक्ड है। इसे फिर से उपयोग करने की कोशिश करने से एक एरर आएगा, क्योंकि सिस्टम इसे पहचान लेगा और इसके साथ एक नई प्रोफाइल बनाने को ब्लॉक कर देगा। अपने ओमेल को अपने अकाउंट के लिए एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट समझो। पुराने इनवैलिड अकाउंट में वह फिंगरप्रिंट अब प्रॉब्लमैटिक, चिह्नित एक फाइल में स्टोर्ड है। जब आप एक नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम आपकी फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है और यदि यह प्रॉब्लमैटिक फाइल में वाले से मेल खाता है, तो यह एक्सेस से इनकार कर देता है। यह एक क्लीन स्लेट सुनिश्चित करने के लिए है। हर नए वैध अकाउंट में एक पूरी तरह से यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए,
जिसका फेल्ड वेरिफिकेशन से जुड़े होने का कोई इतिहास न हो। यह पुराने करप्टेड प्रोफाइल से किसी भी डेटा को गलती से आपके नए क्लीन वन से लिंक होने से रोकता है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि बैक एंड में कोई कंफ्यूजन या डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो सॉल्यूशन क्या है? यह बहुत सरल है। एक फ्रेश लॉगिन और अकाउंट क्रिएशन के लिए आपको एक पूरी तरह से नए ईमेल एड्रेस का उपयोग करना होगा। यह एक नया ओमेल होना जरूरी नहीं है। आप नई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए एक नया जीमेल, याहू मेल या किसी अन्य ईमेल प्रोवाइडर के एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। यह नया ईमेल आपकी नई ऑन पैसिव आइडेंटिटी की फाउंडेशन होगा। एक बार जब आपका नया अकाउंट आपके नए डॉक्यूमेंट्स और नए ईमेल के साथ सफलतापूर्वक बन जाता है और वेरीफाइड हो जाता है, तो आप अपने नए एक्टिव अकाउंट के भीतर एक ब्रांड न्यू ओमेल एड्रेस बना पाएंगे। यह एक 2 स्टेप प्रोसेस है। अंदर जाने के लिए एक फ्रेश एक्सटर्नल ईमेल का उपयोग करें, फिर एक बार अंदर आने के बाद अपना नया ओमेल बनाएं। मुझे पता है कि एक नया ईमेल एड्रेस बनाना एक परेशानी जैसा लग सकता है, लेकिन बड़ी तस्वीर देखो। यह छोटा सा कदम अबंडेंस के भविष्य को अनलॉक करने की आपकी कुंजी है। यह उस सिस्टम की इमेंस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक छोटी सी कीमत है जिसके आप हिस्सा बनने वाले हैं। एक नया ईमेल बनाने जैसे छोटे काम को आपको अपनी फाउंडर पोजीशन का दावा करने से न रोके। जीमेल या किसी अन्य प्रोवाइडर पर जाएं, 5 मिनट में एक नया ईमेल बनाएं, इसे कहीं सुरक्षित जगह लिख लें और ऑन पैसिव के साथ अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए उसका उपयोग करें। यह आपकी फ्रेश स्टार्ट है, तो एक फ्रेश ईमेल के साथ शुरू करें। यह आगे बढ़ने का लॉजिकल और आवश्यक कदम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथी फाउंडर्स, मैं अब आपसे अपने दिल से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है कि बदलाव मुश्किल हो सकता है। मुझे पता है कि इन नए नियमों को सुनकर आप में से कुछ चिंतित या शायद थोड़े एंग्री भी महसूस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब मुझे यह सब फिर से करना होगा। मैं आपकी बात सुनता हूं, मैं आपकी भावना महसूस करता हूं। आपकी भावनाएं वैध हैं। आपने अपना समय, अपना पैसा और सबसे महत्वपूर्ण अपने सपनों को इस विजन में इन्वेस्ट किया है। जब रास्ता थोड़ा बदलता है तो थोड़ा हिलना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे इसे एक सेटबैक के रूप में नहीं, बल्कि कुछ बेहतर के लिए एक सेटअप के रूप में देखने के लिए कहना चाहता हूं। ऐश और टीम हर कदम हमारे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उठा रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे शानदार स्काईस्क्रेपर बनाने की कल्पना करें। यदि निर्माण के दौरान इंजीनियरों को फाउंडेशन में एक छोटी सी दरार मिलती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इसे अनदेखा करना चाहिए और निर्माण जारी रखना चाहिए, यह उम्मीद करते हुए कि यह कोई समस्या पैदा नहीं करेगा? या उन्हें रुकना चाहिए, दरार को ठीक करना चाहिए और फाउंडेशन को मजबूत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इमारत सदियों तक खड़ी रहे? बेशक, उन्हें फाउंडेशन को ठीक करना होगा। ये नए लॉगिन रूल्स बिल्कुल वही हैं। वे दरारों को ठीक कर रहे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सब मिलकर जो फाइनेंशियल स्काईस्क्रेपर बना रहे हैं, वह बिल्कुल फ्लॉलेस, सिक्योर और आने वाली इमेंस सक्सेस को संभालने के लिए तैयार है। आपकी फाउंडर पोजीशन खोई नहीं है, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है। यह सिर्फ एक प्रोसीजरल अपडेट है ताकि आपको एक अधिक सिक्योर और पावरफुल सिस्टम के साथ अलाइन किया जा सके। यह अब आपके सब्र की परीक्षा नहीं है, यह आपके कोऑपरेशन के लिए एक कॉल है। कंपनी बाधाएं नहीं खड़ी कर रही है, यह एक सिक्योर गेटवे बना रही है और आपको ठीक ठीक दिखा रही है कि नई की कैसे प्राप्त करें। हम एक परिवार हैं। एक परिवार में जब हम अपने घर को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उसका रेनोवेशन करते हैं, तो हम सभी को थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। हमें अस्थायी रूप से एक अलग दरवाजे का उपयोग करना पड़ सकता है या एक अलग कमरे में सोना पड़ सकता है, लेकिन हम इसे खुशी खुशी करते हैं, यह जानते हुए कि अंतिम परिणाम सभी के लिए एक बेहतर घर होगा। तो चलो इस बदलाव को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एम्ब्रेस करें। चलो इसे ग्रैंड रेस शुरू होने से पहले एक फाइनल ट्यून अप के रूप में देखें। आपकी फ्रस्ट्रेशन की भावनाएं समझने योग्य हैं,
लेकिन उन्हें अपने विजन पर हावी न होने दें। उस सपने को याद रखें जिसने आपको पहली जगह में ऑन पैसिव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। वह सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। चलो एक दूसरे की मदद करें। यदि आप इस प्रक्रिया को समझते हैं तो इसे अपनी टीम के सदस्यों को समझाएं जो कंफ्यूज्ड हैं। एक लीडर बने, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी का एक बीकन बने। हमारी एकता और हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम ऑन पासिव का दिल है। चलो कोऑपरेशन और ट्रस्ट की ताल के साथ धड़कें। तो सब कुछ सरल तरीके से समराइज करने के लिए भविष्य उज्जवल है और इसे विक्ट्री विद ऐश कहते हैं। यह हमारा परफेक्टेड बिजनेस मॉडल है। इसका हिस्सा बनने के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे अकाउंट्स परफेक्ट हों। यदि आपको एक इनवैलिड अकाउंट के कारण लॉगिन इश्यूज हुए हैं तो यह एक फ्रेश स्टार्ट का समय है। अपने पुराने फेल्ड डॉक्यूमेंट्स का उपयोग न करें। एक नया वैध आईडी जैसे पासपोर्ट या पैन कार्ड तैयार रखें। अपने पुराने ईमेल का उपयोग करने की कोशिश न करें। अपनी नई रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म पर एक ब्रांड न्यू ईमेल एड्रेस बनाएं। यह एक क्लीन स्लेट है। आगे एक सिक्योर और प्रॉस्परस जर्नी के लिए एक नई शुरुआत है। यह हमारा आगे का रास्ता है। यह जर्नी एक मैराथन रही है, स्प्रिंट नहीं। और अब फिनिश लाइन सजी हुई है और हमारा इंतजार कर रही है। ये अंतिम कदम आखिरी लैप की तरह है। थकने या कंफ्यूज्ड होने का समय नहीं है। यह ध्यान केंद्रित करने का समय है, निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करने का और अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस फिनिश लाइन की ओर दौड़ने का। दुनिया देख रही है। ऑन पैसिव ने जो एआई और टेक्नोलॉजी बनाई है वह इंटरनेट को हमेशा के लिए बदलने वाली है और आप मेरे दोस्त इस रेवोल्यूशन के बिल्कुल केंद्र में हैं। आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, आप इस नई डिजिटल दुनिया के फाउंडर हैं। अपना सिर ऊंचा रखें। आपने कितनी दूर तक का सफर तय किया है इस पर गर्व करें। द बेस्ट इज येट टू कम। मुझे सच में उम्मीद है कि इस सेशन ने आपको क्लैरिटी और उम्मीद और एक्साइटमेंट का एक नया एहसास दिया है। मैं आपके साथ ही हूं और हम सब इसमें एक साथ हैं। हम एक बड़ा ग्लोबल फैमिली हैं, एक सामान्य सपने से एकजुट। चलो सुनिश्चित करें कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य फिनिश लाइन को पार करे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया मुझे एक छोटा सा फेवर करें। लाइक बटन पर क्लिक करें क्योंकि यह इस मैसेज को ज्यादा फाउंडर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। इस वीडियो को अपनी टीमों और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी के पास सही जानकारी हो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप भविष्य के कोई भी अपडेट्स मिस न करें। आपकी कमेंट्स मेरी एनर्जी हैं। कृपया नीचे एक कमेंट छोड़ें। मुझे बताएं कि क्या आपको प्रक्रिया समझ में आई। अपने सवाल पूछें और मैं भविष्य के वीडियो में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। या बस वी आर इन इट टू विन इट टाइप करें अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। चलो कमेंट सेक्शन को अपनी पॉजिटिविटी और अपने अटूट विश्वास से भर दें। आपके समय के लिए धन्यवाद, आपके सब्र के लिए धन्यवाद और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। दुनिया हमारी एकता की शक्ति को देखने वाली है। हम ऑन पैसिव हैं और हम बिना किसी संदेह के इन इट टू विन इट हैं। आसान है।